ऑलराइट गुरु प्रकाश, आप प्रचार में तो आगे हैं, लेकिन सर्वे देख लीजिए, चार सर्वे बता रहे हैं कि मामला आसान नहीं है। और प्रदीप चौहान कह रहे हैं ये दिल्ली वाले पत्रकार आकर कितने भी सर्वे कर लें, एज तो वहां पर कांग्रेस को है। गुरु प्रकाश। नहीं, देखिए मानक जी, मैं सुन रहा था प्रदीप जी की बातों को, लेकिन दो प्रमुख चीजें हैं जो मुझे लगता है कि हम लोगों को यहां समझने की आवश्यकता है। पहला मुद्दा पेंशन का मुद्दा निश्चित रूप से एक है, लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का मुद्दा, लगातार आप सुनते होंगे कि भारत की राजनीति में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है। तो जो हिमाचल के पास स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता है, इसका अर्थ क्या होता है कि कोई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगा, उसमें केंद्र सरकार उसका 90% हिस्सा देगी और 10% हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो हिमाचल प्रदेश के पास स्पेशल कैटेगरी स्टेटस था, इसको कांग्रेस ने हटाया। वो केंद्र में जब भारतीय जनता पार्टी आई तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस लेकर के आती है। तो जो बर्डन है वो बर्डन केंद्र सरकार का ज्यादा रहे, स्टेट गवर्नमेंट का कम रहे, पहली बात। दूसरी प्रमुख बात मानिक जी मैं चाहता हूं जो हम लोगों को समझना चाहिए, वो है अटल टनल। अटल टनल का जो विजन है, जो कल्पना है, उसके बारे में बात हम लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि लाहौल स्पीति जो कि एक प्रमुख प्रचार खत्म हो गया प्रदेश का, वो 6 महीने तक प्रचार खत्म हो गया भाई, 5 बज चुके हैं। नहीं, मैं मुद्दे की प्रचार करने लगे। नहीं, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं। देखिए, हमारे लिए राजनीति सेवा का मुद्दा है, हमारे लिए राजनीति कोई परिवार सत्ता का मुद्दा नहीं है, मोह का मुद्दा नहीं है। लेकिन दो प्रमुख मुद्दे मैं आपकी चर्चा के माध्यम से रखना चाहता हूं, एक अटल टनल का, दूसरा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का। अटल टनल बनने की वजह से लाहौल स्पीति में रहने वाले लोग जो कि 6 महीने सर्वे पर बताइए, यकीन हो रहा है आपको या नहीं हो रहा है? 4 सर्वे कह रहे हैं मामला आपके लिए आसान नहीं है हिमाचल का। सर्वे पे हम देखिए, काम जो किया है, जो परफॉर्मेंस हम लोगों ने किया है, जिसके पास नीति है, जिसके पास नेतृत्व है, हिमाचल की जनता उसके साथ रहेगी। कांग्रेस वाले बारात लेके चले गए। अच्छा, गुजरात के सर्वे मान लेंगे, हिमाचल के नहीं मानेंगे, क्योंकि गुजरात में जीत रहे हैं और हिमाचल में टाइट फाइट है, क्लोज फाइट है। नहीं, अरे मानक जी देखिए, चेहरा तो होना चाहिए ना, कम से कम हमारे पास बारात है तो दूल्हा भी है, काम भी है। लेकिन आपके पास तो खाली बारात है, दूल्हा कौन है पता ही नहीं चलेगा। प्रतिमा जी हैं या फिर पूर्व मुख्यमंत्री पिछले 8 साल में, गुरु प्रकाश, 8 साल में मुख्यमंत्री आप बार बार विपक्ष को यह कहकर कोसते थे कि देखिए ये सर्वेज को डंप कर देते हैं, सर्वेज को मानते नहीं है, क्योंकि ज्यादातर सर्वे में आप जीत रहे होते थे। आज जब सर्वे में क्लोज फाइट दिख रही है, आप सर्वे पर बोलने से ही बच रहे हैं। अरे कहिए ना कि हाँ सर्वे है, ठीक है, देखते हैं 12 को क्या होता है, हो सकता है कि क्लोज फाइट हो गई, प्रचार तो खत्म हो गया। मानक जी 2 दिन रुक जाइए, 2 दिन रुक जाइए। सर्वे ठीक है, मैं सर्वे के महत्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहा हूं, लेकिन 2 दिन बाद जब हिमाचल की जनता वोट देने जाएगी तो हिमाचल की जनता देखेगी, अटल टनल पे मापेगी, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पे मापेगी। ओके, एक सवाल गुजरात के बारे में और उसके बाद आगे जा रहा हूं सुरेंद्र राजपूत और घनेंद्र के पास। पॉलिटिक्स की नहीं। ऑलराइट, गुजरात में भी आपने बड़ों के टिकट काट दिए, ऐसा लगता है कि वहां भी एंटी इनकम्बेंसी जो है वो आपके लिए बड़ा मुद्दा है। सीएम, पूर्व सीएम को हटा दिया, पूर्व डिप्टी सीएम कह रहे हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर इतने सारे 38 सिटिंग एमएलए के आपने टिकट काट दिए। बताइए, 99 जीते थे आपके, उसमें से 1/3 से भी ज्यादा, 40% के करीब टिकट काट दिए आपने। पूरी सरकार और सीएम तो बदल ही दिया था आप साल भर पहले। इसका मतलब वहां भी आपको लग रहा है कि लोग नयापन चाह रहे हैं, 27 साल में लोग अब बोर हो गए या वो बदलाव चाह रहे हैं। नहीं, देखिए मानक जी, इस संदर्भ में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारे पास कार्यकर्ता नेताओं की कोई कमी नहीं है। पुराने लोगों का समय होता है, समाप्त तो वो जाते हैं, नए लोग आते हैं। गुजरात की बात करिए, वहां पे हमारे गृह मंत्री हैं, युवा गृह मंत्री हैं हर्ष सांघवी जी, तो ऐसे नए चेहरे आएंगे। हम नए चेहरे आपके सामने बैठे हुए, अगर पुराने लोग ही रहेंगे तो नए चेहरों को मौका कहां मिलेगा? तो ये राजनीति का स्वाभाविक साइकिल होता है, नेचुरल साइकिल होता है। पुराने लोग जाते हैं, नए लोग आते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अच्छा, तो मतलब आप बिहार में लड़ने वाले हैं क्या इस बार? बिहार से आप लड़ेंगे? अब ये तो मानक जी अभी कुछ कहना भविष्य के गर्भ में है। संगठन का निर्णय होगा, नेताओं का निर्णय होगा तो निश्चित रूप से इस पे विचार करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पार्टी तय करती है। हमारे यहाँ